हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता, पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हालांकि आज का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, परंतु ग्रामेटिकल टर्म में हम देखते हैं अक्सर जो है इन सभी चीज़ों का यूज होते रहता है, चाहे वो लेटर हो, वर्ड हो, सेंटेंस हो या क्लॉज हो। इन सब चीज़ों के बेसिक चीज अध्ययन आज हम लोग करेंगे। लेटर का अर्थ होता है अक्षर। वैसे पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट के विषय में पढ़ने वाले हैं। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो इसका दूसरा भी नाम है, लेटर्स बोलें या अल्फ़ाबेट बोलें, ये दोनों एक ही चीज है जो ए से लेकर के जेड तक दिखाता है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स ही लेटर्स है, जो अक्षर है वही अल्फ़ाबेट है। बस दोनों में अंतर क्या है कि यह लेटर्स में एस का यूज होता है, अल्फ़ाबेट में एस का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका अर्थ वर्णमाला है। और ए से लेकर के जेड तक ये ऑलरेडी क्या है, एक वर्णों का समूह आ जाता है, इसलिए इसमें एस का यूज हम नहीं करते हैं। तो ए से लेकर के जेड तक जो हम लोग पढ़ते हैं, ए बी सी डी जेड तक, इसकी संख्या 26 है, जिसे हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स लिखना गलत है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा आ जाता है फॉर्म जहाँ पे लिखा जा सकता है। जैसे देखिए कि अगर बोलूं कि आई लर्न अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा सेंटेंस अगर इसी को ऐसे बोला जाए, लर्न अल्फ़ाबेट्स, 3 अल्फ़ाबेट्स अब यह 3 अल्फ़ाबेट्स किसी भी चीज़ों का, यानी वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश भी हो सकता है, उर्दू भी। अब इस कंडीशन में यहाँ पे 3 डिफरेंट लैंग्वेज की अगर बात की जा रही है, सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज की अगर बात नहीं हो रही है, अलग अलग भाषा विषय में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अल्फ़ाबेट्स का यूज हम कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अल्फ़ाबेट्स लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट इक्वल टू लेटर्स, लेकर लेटर्स इक्विवेलेंट अल्फ़ाबेट, तब एस का यूज नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एस का प्रयोग करना गलत होगा। अगर अलग अलग भाषा की बात होती तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। अब लेटर जो होते हैं वह दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर्स के 2 फॉर्म हैं। कौन कौन सा है, वॉवेल लेटर, और दूसरा जो है वह कॉन्सोनेंट लेटर। अगर वॉवेल लेटर की बात करते हैं तो इसकी संख्या 5 है, और कॉन्सोनेंट लेटर्स की अगर बात करते हैं तो इसकी संख्या 21 है। वॉवेल लेटर में जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी अगर इन सब को छोड़ दें 5 को, तो जो भी आएगा वह कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे, जैसे बी, सी, डी, एन, ये सभी जो है वह कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएगा। ई, एफ, यानी कहने का मतलब 21। तो ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर होंगे। वॉवेल का अर्थ क्या होता है, स्वर, और कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। एक थोड़ा सा अंतर और जान लें कि वॉवेल लेटर एवं वॉवेल साउंड में अंतर होता है। वह क्या अंतर है, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जब हम आर्टिकल का यूज पढ़ते हैं कि कहाँ पे एन, ए का प्रयोग करें, कहाँ पे एन का प्रयोग करें, तो वह आर्टिकल में जा कर के हमें साउंड पे निर्भर होना पड़ता है,
और यहाँ अगर हम लेटर्स के विषय में जान रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि वॉवेल लेटर्स और वॉवेल साउंड में कुछ अंतर है, उस चीज़ों को समझें। जैसे वॉवेल लेटर्स हम लिखते हैं 5 ए, ई, आई, ओ और यू, तो वॉवेल साउंड उसी का हिंदी वाला होता है। इसी का हिंदी जब हम निकालते हैं तो अ, ए, ई, ओ और उ। अब देखिए इसमें अंतर क्या है कि जब कभी भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो पढ़ते हैं कि एन प्लस वॉवेल साउंड, ये बात याद रखें। वॉवेल साउंड जब बोलते हैं तो इसका अर्थ हिंदी वाले से हो जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, जैसे अ, ई, ए, ओ और ऊ पे, ये नहीं कि ए, ई, आई, ओ, यू पे। कभी कभी हम लोग करते हैं कि एन और उन शब्द के पहले करते हैं जिसका पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ये गलत है। यानी हमें याद रखना है कि एन का यूज जो करेंगे वो हमेशा वॉवेल साउंड से पहले ही करेंगे, ना कि लेटर से। और ए का यूज जब हम करते हैं तो यह कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। अब देखिए जैसे एक दो एग्जाम्पल, एप्पल। एप्पल में जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, क्या ए देख करके करेंगे या इसके साउंड को देख करके करेंगे? तो हमें ए नहीं देखना है, पहले इसके साउंड को, उच्चारण को लिखना है। तो लिखते हैं तो क्या आता है, पहला अक्षर इसका आ जाता है ए, और ए होने के वजह से ही इसमें हम किसका यूज करते हैं, एन का। ठीक उसी तरह से एग जब हम लिखते हैं तो इसको, इसके प्रोनाउंसिएशन को लिखते हैं, इसका पहला अक्षर क्या आ गया, ए, और ए होने के वजह से इसके पहले हम यूज करते हैं एन। उसी तरह से देखिए हॉर्स, आवर, इन दोनों में क्या अंतर है? इसका उच्चारण अगर हम करते हैं तो इसका उच्चारण आता है हॉर्स, और इसका उच्चारण करते हैं तो ये आता है आवर। दोनों में अंतर क्या है कि दोनों का लेटर सेम है, ये भी एच से स्टार्ट है, ये भी एच से स्टार्ट है। लेटर दोनों का कंसोनेंट है, लेकिन साउंड में अंतर आ गया। इसका लेटर कंसोनेंट, साउंड इसका कंसोनेंट, इसका लेटर कंसोनेंट लेकिन साउंड इसका वॉवेल। अब इसका साउंड क्या आ गया, वॉवेल। अ होने के वजह से इसमें हम एन का यूज करेंगे, और यहाँ पे ह होने के वजह से यानी साउंड इसका क्या हो गया, कंसोनेंट, इसलिए इसमें हम ए का यूज करेंगे। तो लेटर को देख करके हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये जरूरत पड़ेगा हमें आर्टिकल वाले चैप्टर में। हालांकि यहाँ पे पढ़ रहे थे इसलिए मैं चाहा कि थोड़ा सा बता दूं। ठीक उसी तरह से अगर हम यूजफुल को देखते हैं, यूजफुल बुक, और बात करते हैं अम्ब्रेला, इन दोनों में लेटर सेम है। यानी पहला जो लेटर है इसका यू है, इसका भी पहला लेटर यू है, लेकिन साउंड अगर देखते हैं तो इसका साउंड आता है यूजफुल, यानी इसका पहला साउंड य आ गया, और य आ जाना कहीं भी वॉवेल साउंड नहीं दर्शाता है। य का मतलब कंसोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड में अ, ई, ए, ओ, ऊ ही आता है। तो य आ गया तो इसका अर्थ इसके पहले हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। अगर लेटर देख करके करते तो यू के पहले एन लगता, लेकिन वह गलत हो जाता है। यहाँ यूज होगा ए का, और इसके साउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसका साउंड आता है अम्ब्रेला। इसका पहला अक्षर जो है वो अ है, अ क्या दर्शाता है कि वॉवेल साउंड को, इसलिए इसके पहले हम यूज करेंगे एन। तो ये याद रखना है हम लोगों को लेटर में कि लेटर जो होते हैं वह ए से लेकर के जेड तक होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का अर्थ हो गया उन्हीं लेटरों का एक समूह, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। उसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे, लेटर में एस का यूज करेंगे ए से लेकर के जेड तक के लिए। दूसरी बात कि लेटर्स को हम दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं, एक वॉवेल लेटर्स, दूसरा कंसोनेंट लेटर्स। वॉवेल साउंड और वॉवेल लेटर्स में अंतर है, साउंड पे आर्टिकल का यूज साउंड पे निर्भर होगा, ना कि लेटर पे। तो ये बात हमें याद रखना है। तो लेटर के विषय में हम लोगों ने जान लिया, अब हम जानते हैं वर्ड के विषय में। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और वर्ड के विषय में जानते हैं। इसे मैं मिटाऊं और आगे बढ़ूं।
अब वर्ड क्या है? तो वर्ड का अर्थ होता है शब्द। दुनिया में जितने भी चीज हैं और उसका कुछ नाम है तो सभी वर्ड ही है। जैसे अब हम चाहे वो वर्ब हो कि एडजेक्टिव हो कि नॉन हो कि प्रोनाउन हो, मोहन हो, सोहन हो, कॉपी हो, बोर्ड हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सभी क्या है? वर्ड है। वर्ड का मतलब ही हो गया कि जैसे हम बी, ओ, ओ और के लिखा। बी अपने आप में क्या है? एक लेटर है। बी क्या हो गया? लेटर हो गया। ओ भी क्या है? लेटर है। ये भी ओ क्या है? लेटर है। के भी क्या है? लेटर है। इन सभी लेटर को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ तो देगा, और वह क्या देगा? बुक। अब यही बुक क्या बन गया? अब लेटर तो रहा नहीं, क्योंकि लेटर तो बी था, ओ, ओ और के, लेकिन अब यह आपस में जुड़ गया। अगर यह जुड़ गया तो बन गया वर्ड। डेफिनेशन यहीं से तैयार हो गया कि लेटर का जो यूनिट था, समूह था, वह आपस में जब जुड़ जाता है तो एक नया चीज देता है, उसी को हम कहते हैं वर्ड। क्या डेफिनेशन देंगे? और एक चीज और कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जुड़ना, अगर ऐसे हम जोड़ दें ओ बी ओ के, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? कुछ अर्थ हुआ क्या? नहीं। तो सिर्फ जुड़ना ही नहीं बल्कि उसका कुछ अर्थ भी आना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन यही हुआ कि अ मीनिंगफुल क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थ तो निकलना चाहिए। मीनिंगफुल और आपस में मिला यानी एक यूनिट बन गया। तो मीनिंगफुल यूनिट किस चीजों का यूनिट है? तो लेटर का यूनिट है। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। क्या इसका डेफिनेशन हुआ कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड? हिंदी में इसे बोल सकते हैं अक्षरों। एक से अधिक है इसलिए अक्षरों लिखना पड़ेगा। अक्षरों के अर्थपूर्ण, अर्थ भी तो होना चाहिए, अर्थपूर्ण समूह को वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहा जाता है, यानी अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ये याद रखना है। वर्ड दुनिया में होते कितने प्रकार के हैं? क्या गिन सकते हैं वर्ड को? सभी शब्द को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसके काइंड्स तो होते होंगे। हाँ, होते हैं। उसके काइंड्स कौन कौन से हैं, उस चीज़ों को याद रखना होगा कि दुनिया में जो शब्द हैं उसके 8 प्रकार हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ वर्ड। वर्ड के 8 भाग हैं। और वह कौन कौन से हैं? तो जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वही वर्ड के पार्ट्स हैं। अब जैसे गो लिखा तो जी और ओ, ये दो अक्षरों के मेल से बना एक वर्ड बन गया। अब जैसे गुड लिखते हैं जी ओ ओ डी, ये एडजेक्टिव है लेकिन अक्षरों के मेल से बना, तो एडजेक्टिव भी क्या है? एक वर्ड है। उसी तरह से लिखते हैं वेरी, वी ई आर वाई, वेरी क्या है? एक एडवर्ब है लेकिन उसमें अक्षर का ही तो मेल है, वी ई आर वाई, वेरी, ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 8 प्रकार के वर्ड हैं। कौन कौन सा है? नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो हैं 8 तरह के वर्ड हैं। इन सभी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये तो बाद की बात है। लेकिन यही 8 तरह के वर्ड होते हैं। अब जो कुछ भी दुनिया में होगा जो अक्षरों के मेल से बना होगा वो सभी अपने आप में वर्ड ही तो होंगे।
अब उस वर्ड के कैटेगरी 8 होंगे। अब उस वर्ड, कोई वर्ड, जैसे अब मैंने गो लिखा तो वर्ब का वर्ड हो गया, काइंड लिखा एडजेक्टिव का वर्ड हो गया, है तो वर्ड ही। तो वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स ही वर्ड कहलाता है। तो वर्ड, अक्षर के विषय में हम लोगों ने जाना, वर्ड के विषय में जाना, इन सब के स्पेसिफिक फॉर्म को बाद में पढ़ेंगे। अब जानते हैं सेंटेंस के विषय में, सेंटेंस क्या होता है। चलिए इसको देखें, उसके बाद मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। इसे मैं साफ कर रहा हूँ और आगे लिख रहा हूँ सेंटेंस के विषय में। अब आते हैं सेंटेंस के विषय में। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। जैसे हमने देखा अक्षरों के मेल से वर्ड बनता है, अगर उस वर्ड को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा दें तो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही, ही अपने आप में वर्ड है, क्यों? क्योंकि एच एक लेटर है, ई एक लेटर है, इन दोनों लेटरों से बना हुआ ये एक वर्ड हो गया। है तो प्रोनाउन, तो मैंने क्या बताया, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सभी अपने आप में वर्ड है, तो ही जो है एक वर्ड हो गया। उसके बाद मैंने लिखा रीड्स, ये रीड्स भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। इसके बाद लिखा न्यूज पेपर, ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। जब इन सभी वर्डों को आपस में कनेक्ट किया गया, ही को रीड्स के साथ, रीड्स को न्यूज़पेपर के साथ, तो यह दिया क्या, एक सेंटेंस का निर्माण किया। तो वर्ड जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा। तो ये पूरे जब आपस में कनेक्ट हो गया, ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो इसका अर्थ भी आ रहा है और यह अपने आप में क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। यह सेंटेंस होते कितना तरह के हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। ये स्पेसिफिक फॉर्म हम लोग बाद में जानेंगे कि सेंटेंस के कैटेगरी कौन कौन से हैं, इसके काइंड कौन कौन से हैं, वो बाद में हम समझेंगे। अभी समझना है हमें कि सेंटेंस होता कैसा है, दिखता कैसा है, और इसके स्पेसिफिक कैटेगरी कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझना है कि ये जो लिखा हुआ एक है, यानी ही रीड्स न्यूज़पेपर, यह अपने आप में सेंटेंस है। और सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जब वर्ड आपस में कनेक्ट हो करके कुछ अर्थ देने लगेगा तो वह सेंटेंस का निर्माण करेगा। तो यह सेंटेंस है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, देख रहे हैं कि वर्ड अपने आप में आपस में जुड़ा, तो उसी स्टेप को जो हम लोगों ने अक्षर का वर्ड का डेफिनेशन दिया था, क्या दिया था कि अ मीनिंगफुल यूनिट, तो बस यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा कि अ मीनिंगफुल यूनिट। अब किस चीज़ों का यूनिट है यह, वहाँ था अक्षरों का यूनिट, लेटर्स का यूनिट था। अब यहाँ वर्ड का यूनिट है। सेंटेंस बनने के लिए वर्ड चाहिए और अक्षर वर्ड बनने के लिए लेटर चाहिए, ये दोनों में अंतर है। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा। हिंदी में देने के लिए क्या दें, शब्दों के समूह, शब्दों, क्योंकि एक से अधिक होगा इसलिए शब्दों, तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह। ऐसा नहीं है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दें तो अर्थ देना शुरू हो जाएगा, नहीं, अर्थ भी तो बाहर कुछ होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। ये बन जाएगा कि यानी शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस के विषय में हमने जाना। अब सेंटेंस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एम्फैटिक, ये सब बाद में। अब जानते हैं क्लॉज क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य देख रहे हैं, वाक्य और उसके पहले लगा है उप, यानी कहीं ना कहीं यह वाक्य का ही पार्ट होगा, तो उपवाक्य ही कहलाएगा। यानी अगर हम बात करें क्लॉज का, तो क्लॉज का अर्थ हो गया उपवाक्य।
अब जैसे हम बात करें, एक सेंटेंस लिखें कि आई सॉ अ बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने एक लड़का को देखा जो बहुत तेज था। यह अपने आप में एक सेंटेंस है। यहां से लेकर के यहां तक ये पूरे अपने आप में क्या है, ये पूरे अपने आप में एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यह शब्दों के मेल से बना है। अगर यह शब्दों के मेल से बना है तो अपने आप में यह पूरा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ना कहीं कॉमा है, ना कहीं हाइफन है, सिर्फ एक ही फुल स्टॉप का यूज किया गया है। अगर एक ही फुल स्टॉप का यूज किया गया है तो एक ही पूर्ण विराम पूरे सेंटेंस के लिए आया होगा। अर्थात सेंटेंस इसमें कितने हैं, एक ही है। सेंटेंस की संख्या भी इसमें कितने हैं, एक है। लेकिन जब इन सेंटेंस को देखते हैं तो लगता है कि इसमें पार्ट है। कैसे? आई सॉ अ बॉय, ऐसा देखने से लगता है कि यह एगो पार्ट है, और हु वाज वेरी इंटेलिजेंट देखने से यह लगता है कि यह उसका दूसरा पार्ट है। तो उपवाक्य का मतलब क्या हुआ कि यह तो पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यही पार्ट क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। तो उपवाक्य का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का ही पार्ट, यानी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह जो क्लॉज होता है वह सेंटेंस का ही एक हिस्सा है, यानी उसका पार्ट है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, और ये भी अपने आप में क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। तो सेंटेंस के जो पार्ट होंगे उसी पार्ट को हम क्लॉज कहेंगे, और वह देखने से ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं दो सेंटेंस, दो क्लॉजों को जोड़ने में एक कंजंक्शन का भी यूज होता है, और हु जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, यह जोड़ रहा है कि आई सॉ अ बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो हु है वह प्रोनाउन भी है और दूसरे सेंटेंसों को कनेक्ट करने का भी काम कर रहा है। यह क्लॉज कौन सा है, यह क्लॉज कौन सा है, यह क्लॉज के पार्ट में जानेंगे कि यह प्रिंसिपल है तो यह सबऑर्डिनेट है। यह क्लॉज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें जानना था कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है। शायद उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों के विषय में हमने जाना कि अक्षर ए से लेकर के जेड तक होता है। उन्हीं अक्षरों को जब आपस में मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। जब वर्ड को आपस में मिला करके एक कंप्लीट मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाते हैं तो वह एक सेंटेंस का निर्माण करता है, और सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं उसी पार्ट को हम लोग क्लॉज कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही तक। अब इसके स्पेसिफिक फॉर्म को हम लोग जानेंगे कि वर्ड में जो हमने लिखा है कि नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसके खास पर्टिकुलर फॉर्म को जानेंगे, उसके कैटेगरी को जानेंगे। चलिए।